कानून नहीं चलेगा। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, रिक्शा यूनियन जिंदाबाद, काला कानून नहीं चलेगा। वापस लो, वापस लो। मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नंबर 1 चैनल। आज बरोज पीर मालेगांव शहर में मालेगांव शहर मालक वाहतूक हम्माल कामगार, उसके अलावा मालेगांव हम्माल वाहतूक संगठना, ऑल इंडिया मोटर्स संगठना और मालेगांव शहर सुरक्षा चालक मालक यूनियन और उसके अलावा मालेगांव जालना चालक मालक संगठना की तरफ से एडिशनल कलेक्टर साहब हाजी यूसुफ सेठ नेशनल वाला साहब, इनकी तरफ से मालेगांव एडिशनल कलेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया जा रहा है। ये मेमोरेंडम हमारे हिंदुस्तान के जो अभी ट्रक चालक मालक ड्राइवर के ऊपर जिस तरीके से काला कानून लगाने का एक बहुत बड़ा वो फैसला लिया गया है, उसके खिलाफ मालेगांव शहर के जितने भी ट्रक ड्राइवरान हैं और उनके साथ ट्रक मालकान हैं और जितने भी वाहतूक वाहन के लोगों के साथ ये मतलब काला कानून लगाया गया है, वो सब लोग यहाँ पर आकर एडिशनल कलेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम दे रहे हैं। ये मेमोरेंडम के साथ मालेगांव शहर के सियासी समाजी सभी हलके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोग हमारी तरफ से ये मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं और हिंदुस्तान की मोदी गवर्नमेंट से हम लोग ये अपील अभी करते हैं कि ये कानून को वापस लिया जाए, जल्द से जल्द वापस लिया जाए, क्योंकि ये कानून से ड्राइवर को हर तरीके का खतरा है। अगर जैसे कि बोला गया है कि अगर ड्राइवर से किसी हादसा हो जाता है, किसी का हादसा हो जाता है और ड्राइवर अगर हाईवे पे नहीं रुकता है, अगर जो आदमी जो हादसे का शिकार हुआ है अगर उसको उठाकर नहीं लेकर जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा दी जाएगी और 7 साल की सज़ा दी जाएगी और बहुत सारा 4 लाख रुपये के आसपास उसको जुर्माना लगाया जाएगा। अभी ट्रक ड्राइवर की पहले तो सबसे पहले उसकी कमाई कम होती है और दूसरी बात, अगर वो हाईवे पे रुक जाता है तो हादसा हो जाए और अगर वो रुक के उसकी मदद के लिए उतरता है तो जो गांव के लोग हैं वो पहले तो उसको मार डालेंगे। सबसे पहले ये होगा कि ड्राइवर को वो बेइंतहा पीटेंगे और पीटने के बाद उसकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे हादसात मालेगांव शहर में नहीं, हमारे हिंदुस्तान भर शहर में ये बहुत हो चुके हैं कि ट्रक ड्राइवर अगर गलती से रुक जाता है तो उसको पीट के इतना मारते हैं कि उसकी ड्राइवर की मौत हो जाती है। तो हम लोग हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, अगर आप लोगों ने ये कानून लगाया है तो उसके साथ साथ ये कानून भी लगाना चाहिए था आप लोगों को कि अगर ट्रक ड्राइवर मदद के लिए नहीं उतरा तो आपने ये कानून लगा दिया, अगर वो उतर जाता है और ट्रक ड्राइवर को किसी ने मारा तो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा। ये मोदी गवर्नमेंट को ये कानून के साथ साथ ये भी लगाना चाहिए था। तो हम लोग अपील करते हैं, एक तो वो कानून वापस ले या फिर ट्रक ड्राइवर की जो सेफ्टी है उसके ऊपर वो गौर करे, यही हमारा मुतालबा है। नरेंद्र जी मोदी साहब इस देश के पंतप्रधान हैं। इन्होंने ये ठंडी के मौसम में जो सेशन हुआ है, ये सेशन में इन्होंने 147 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को निष्कासित किया, निलंबित किया। उसकी एक वजह थी कि इनको जो ड्राइवर के खिलाफ और ट्रकों के खिलाफ जो कानून बनाने का था वो कानून बन पाता नहीं था, लेकिन एक साजिश रची गई और हाउस के अंदर इन्होंने हंगामा किया। ये कारण दे करके 147 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उन्होंने निलंबित किया और चुप्पे से ये कानून पास कर लिया। ये कानून जो बनाया है इसका मैं शिवसेना की ओर से मैं जाहिर निषेध करता हूँ। इन्होंने अपना जो कानून बनाया है ये वापस ले या इसमें कोई तब्दील लाए, मतलब इसमें कोई सुधारना लाए, ऐसा हमारी ये मांगनी है। क्योंकि ड्राइवर जो माल उठाता है और भर के वो जहाँ माल पहुँचाने का था
तो करीबन 7 दिन 10 दिन 8 दिन महीना भर लग जाता है। तो बेचारे अपने माँ बाप बाल बच्चे औरत ये सब लोगों को छोड़ करके वो वहाँ जाता है, ड्यूटी करता है और जो कुछ बेचारे को रोजी रोटी मिलती है उससे अपना परिवार चलाता है। आज एखादा कोई हादसा होता है, अपघात होता है, एक्सीडेंट होता है तो वो 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा और 5-7 साल की सज़ा कहाँ भोगेगा। तो उससे अच्छा है कि पूरा परिवार वो जेल में रख दे। अगर मोदी का इस कानून से बहुत समाधान होता होगा तो बहुत अच्छी बात है। इसके खिलाफ हम तहरीक चलाएंगे, मालेगांव से लेके तो हिंदुस्तान तक के तहरीक चलाएंगे। बहुत सारे कंपनियों के जो सरमादार है वो तक हमको साथ देने के लिए तैयार है। ड्राइवर है, किन्नर है, उसके बाद ट्रक मालिक है, हम सब मिल कर के इस कानून को विरोध करेंगे। मालेगांव शहर की तमाम ही, चाहे वो ट्रक यूनियन हो, रिक्शा यूनियन हो, ट्रॉली यूनियन हो, हमाल यूनियन हो, सभी के यहाँ पर प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। और गुज़िश्ता दिनों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोकसभा के अंदर जो बिल ड्राइवरों के खिलाफ पास किया उसके निषेध में हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। ड्राइवर लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके, अपनी आँखों को तकलीफ़ दे करके गाड़ियाँ चला करके लोगों के राहत का सामान पहुँचाते हैं ऑल ओवर इंडिया। चाहे वो रिक्शा ड्राइवर हो, चाहे वो ट्रॉली का ड्राइवर हो, चाहे वो ट्रक ड्राइवर या वो बस ड्राइवर हो, हर एक व्यक्ति ड्राइवर की हैसियत से अपना काम अंजाम देता है। इतने बड़े देश में हादसा किसी वजह से होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं है। हादसा कभी टायर उड़ जाता तो होते हैं, कभी रोड की वजह से होते हैं। ऐसे सारे जो मामलात है एक्सीडेंट तो होना है, हो करके रहेगा। अब जो ड्राइवर के ऊपर जो 10 साल की सज़ा जुर्माना जो है ये ड्राइवर लोग को मंजूर नहीं। जो आदमी एक रिक्शा ड्राइवर की बात ले लो, वो रिक्शा ड्राइवर अपने घर पे 200 से 300 रुपये ले आता है। अगर उससे एक्सीडेंट होएगा 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा और सज़ा कैसे काटेगा। ऐसे ही तमाम ड्राइवर का मसला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कानून को बनाते हुए गरीब ड्राइवर की तरफ देखा नहीं, इसलिए ये काला कानून हम इसको कहेंगे और उसको तुरंत वापस लेना चाहिए। और अगर ये कानून वापस नहीं लिया तो हम सब जितने यहाँ पे पदाधिकारी यूनियन के लोग यहाँ पर मौजूद है ऑल ओवर इंडिया में इसको तहरीक चलाएंगे और इस कारोबार को अगर कानून वापस दें तो हम बंद करने की कोशिश भी करेंगे। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, रिक्शा यूनियन, रिक्शा यूनियन, रिक्शा यूनियन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम